नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट रेलवे जीडीसी में आपका स्वागत है। आज हम जीडीसी का एक और पेपर लेके आए हैं जो अंडर ग्रेजुएट जूनियर क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क और ट्रेन क्लर्क का है। दोस्तों यह पेपर 6 अगस्त 2021 को हुआ है इलाहाबाद में। शाम के समय 4 बजे से इवनिंग शिफ्ट का है। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो पेपर स्टार्ट करते हैं। जब बारिश होती है तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता होती है 100% हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी ताड़ियां होती है? तो वो होती है 24। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की 550वीं जयंती वर्ष में आयोजित की गई थी। कौन से वर्ष में की गई थी 550वीं? तो ये की गई थी 2019 में। अगला क्वेश्चन, एक तरंग की समयावधि 0.05 सेकेंड है, इसके हर्ट्ज में आवृत्ति कितनी होगी? मतलब हर्ट्ज में तरंग 1 सेकेंड में कितनी चलती है वो हर्ट्ज में आती है। तो ये एक तरंग है 0.05 सेकेंड में चलती है। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर आ गए 2 जीरो, भाग दिया तो ये आ गया 20 हर्ट्ज। ये इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन, ये दे रखा है √15 का मान दे रखा है 3.873। पूछा है √3/√5 का। तो √3 का होता है 1.732 इसका मान होता है, और दूसरा √5 का मान होता है 2.236। इसको हल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। हल करेंगे तो इसका काटने पे आएगा 433/599, और इसको आगे भाग देंगे अब तो आएगा 0.77। तो ये हो गया ऑप्शन ए का आंसर। अगला क्वेश्चन, सबसे कम संख्या जो 8, 12, 16 से विभाजित होने पर उसका शेषफल 3 हो, तो उसको निकाल लेते हैं, ले से निकाल लेते हैं 8, 12 और 16। 4, 6, 8, फिर 2 से भाग देंगे 2, 3, 4, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 1, 3, 2। गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। इसका आ गया 48। 48 में पूरा पूरा भाग जाएंगे, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये 3 शेष बचेगा, मतलब ये हो गया 51। इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, किस स्थान का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है? तो फारेनहाइट में यह होगा, फारेनहाइट में बदलना है तो इसका सूत्र होता है सेंटीग्रेड -0/100 बराबर फारेनहाइट -32/180। तो यहाँ सेंटीग्रेड कितना दिया है? 10 दिया है, तो 10 - 0 मतलब 10/100 बराबर फारेनहाइट -32/180। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 गया। 18 इधर भाग में, इधर आके ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो ऊपर 18। यहाँ 32 माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएंगे, 18 + 32, और इधर बच गया फारेनहाइट। मतलब जो आएगा वो फारेनहाइट में आएगा। तो 32 और 18 हो गए 40, 50, तो ये आ गया 50 फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 11 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो सीधा से है 7 को 11 से गुणा कर दो, इनका योग आ जाएगा, 11 से 77। तो ये ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन, घन की एक भुजा की लंबाई है 8 सेमी, 2 सेमी की लंबाई के साथ कितने घन है जो बड़े घन के काट कर बनाए जा सकते हैं? तो बड़े घन का आयतन हो गया 8 × 8 × 8, और 2-2 सेमी के टुकड़े करने हैं मतलब छोटे, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 कट गया, 8 × 64। इसका आंसर आ गया 64 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि इसमें देखिए स्क्वायर वर्ग का दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 625 है, मतलब भुजाई स्क्वायर बराबर 625 है।
तो भुजा भुजा बराबर अंडर रूट आ जाएगा। भुजा बराबर आ गया 25, 25 का स्क्वायर 425 होता है। परिधि पूछिए मतलब गुणा 4 कर देते हैं तो इसका आ गया 100। ये ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, संख्या जो बहुपद बनाने के लिए रिक्त स्थान से भरी हुई है, मतलब यहाँ पूछा है, यहाँ क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 10d प्लस यहाँ क्या आएगा पूर्ण वर्ग हो। तो जैसे अपने पास सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं अपन a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसने a की जगह d मान लिया तो d का स्क्वायर प्लस 10d मतलब 2ab है, तो a तो हो गया यहाँ d और 2 से गुणा किया है तो 2 बचा क्या यहाँ 5, तो 10d ये प्लस कितना 5 था ना, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया b। अगला क्वेश्चन, यह इस श्रेणी में 10वां पद ज्ञात करें 1 3 5 7, और इसमें कुछ अंतर देखना है। जैसे दूसरा पद है तो 2 से गुणा करके 1 कम करना पड़ रहा है, चौथा पद है 4 से गुणा करके 1 कम करना पड़ रहा है, 10वां पद पूछा है तो 10 को 2 से गुणा करके 1 कम करना है, मतलब 19, 10वां पद आ गया 19, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रति घंटे कमाने वाले व्यक्ति को पहले 50 रुपये प्रति घंटे से शुरू करके प्रति घंटे 10 रुपये बढ़ाता है, 20 घंटे बाद उसकी कुल कमाई कितनी होगी। पहले घंटे मिले उसको 50, फिर दूसरे घंटे मिले 60, तीसरे घंटे मिले 70, चौथे घंटे मिले 80, ऐसे 10 रुपये हर घंटे बढ़ रहे हैं। देखो इसको 4 पद आगे से स्टार्ट किया है, जैसे 10 से होता तो पहला 10, दूसरा 20, 30, 40 ऐसे, तो इसने 4 पद आगे से स्टार्ट किया है, तो इसको अपन क्या है 4 पद आगे तक ले जाएंगे। इसने 20वां पूछा है 24वां निकालेंगे, तो 24वां आ गया 240, तो इसका 20वां पद हो जाएगा 240। अब देखिए प्रथम पद है 50, अंतिम पद है 240, इसका योग होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू इनका अंतर, हर में अंतर कितना चल रहा है इनमें 10 का, इंटू 10, तो ये हो गया 290 इंटू 10, 2900 रुपये, ये हो गया 2900 रुपये। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में लापता संख्या का मान क्या है 528, 496, श्रेणी का मान पूछा है। तो देखिए इनमें अंतर देख लेते हैं, पहले अंतर है 32 का, फिर अंतर है 30 का, मतलब 2 कम कर रहा है, तो अब अंतर कितने का आएगा 28 का, तो इसमें 28 कम करेंगे तो यह हो जाएगा 438, 438। फिर अंतर देख लेते हैं, फिर आ गया 26 का और आगे 24 का, मतलब अपना सही है 438, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में बेल को 27 लिखा जाता है, BALL को, मतलब B 2 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है और L 12 पे आता है, तो 12 + 12 + 3 ये हो गया 27, इनका योग कर रहा है, और CANE ये हो गया 23, इसका Y आता है 25 पे, E आता है 5 पे और L आता है 12 पे, इनका योग करना है सबका। इनका योग करता है तो आएगा इसका 25 5 30 और 12 42 और 12 54, इसका आ गया 54, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 21 और 14 49, मतलब इसमें से 14 21 में से 14 गया, अंतर कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर रहा है। 159 में से 146 गए, मतलब बच्चे 13, 13 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ क्या है 56 में से 44 गए, मतलब बच्चे 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, आंसर बी। अगला क्वेश्चन, यदि एक को जोड़ से और एक को जोड़ से दर्शा रहा है, ये हो गया प्लस, बी को विभाजन से, ये हो गया भाग, सी को गुणा से,
सी को गुणा से ये हो गया गुणा, और डी को घटाव से ये हो गया माइनस। अब हल करना है इसको। 154 में 11 का भाग दिया तो ये आ गए 14। गुणा करना है 6 से, ये आ गए 84, और माइनस प्लस 6, 84 6 हो गए 90, 90 में से 27 घटाने हैं तो ये हो गए 63। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है। ये चंदन है, ये अंकित है। चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है। ये सुमित ऊपर आ गया, ये चंदन से सुमित 1 साल बड़ा है, ऊपर है तो ऊपर बड़ा ले रहे हैं अपन। अंकित खुशबू से 2 गुना बड़ा है। ये नीचे खुशबू है, इससे 2 गुना बड़ा है अंकित, ये गुना में ले लेते हैं, दुगुना है। तो खुशबू की उम्र दे रखी है 25, 25 का दुगुना अंकित हो गया 50 का, चंदन हो गया 52 का, और सुमित हो गया 53 का। इसने किसका पूछा है अपन से? सुमित की उम्र पूछी है, तो सुमित की हो गई 53। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का पता लगाओ। 119, इसमें 7 का भाग जा रहा है 17 बार। 133, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है 19 बार। 149, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। नीचे वाले देख लेते हैं, 161, इसमें 7 का भाग जा रहा है 23 बार। तो इसमें हो गया 149 आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कण पर धनात्मक आवेश होता है? तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे इसमें आंसर में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, लेकिन दोस्तों मुझे गलत लग रहा है क्योंकि इस पर ऋणावेश होता है, धनात्मक नहीं होता। मुझे इसमें लग रहा है पॉजिट्रॉन, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। पानी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है 1000 मीटर की ऊंचाई पे नहीं, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे पानी का क्वथनांक कम होता जाएगा। 2000 मीटर ऊंचाई पे, ये भी गलत। भूतल पे, समुद्र का स्तर पे, ये सही है। गहराई में, समुद्री स्तर पे, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा इसका क्वथनांक। अगला क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति कौन से ग्लास से बना चश्मा पहनता है? तो वो पहनता है उत्तल लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करती है? तो वो करती है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या कारण है? तो इसका है प्रकीर्णन। दोस्तों यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के रूप में नामित किया गया है? तो वो है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है? तो बुर्ज खलीफा है संयुक्त अरब अमीरात में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में। विद्युत परिपथों में अर्थिंग की आवश्यकता होती है उपकरणों की सुरक्षा के लिए, सही है। इंसान की सुरक्षा के लिए, सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग के लिए, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत है? इसका स्रोत है मांडुक्य उपनिषद। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो यह है अमृतसर में। कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई है? यह हुई है चाइना से। बड़ी मात्रा में डेटा चैनल प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो है थाईलैंड। दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन है? ये है मनीष सिसोदिया।
निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो ये है दीपक कर्माकर। इन्होंने अभी तक ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक स्वीकर्ता कहा जाता है? तो ये है AB पॉजिटिव। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को समृद्ध करेगी? तो ये है मटर की फसल। महाबोधि मंदिर में स्थित है। कहाँ है, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। महात्मा बुद्ध किस भाषा में पढ़ाते थे? ये पढ़ाते थे पाली भाषा में। इनमें से कौन सा स्तनपायी है? तो वो है चमगादड़। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वो हो जाएगा प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों वाले निकाय पर आवेश होता है, ये होता है ऋणात्मक। उस्ताद जाकिर हुसैन एक शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं तबला, या तबला बजाते हैं। दो आवेशित निकाय के बीच विद्युत बल किस नियम का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है? तो यह है कूलम्ब का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? यह गुजरती है कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ सेंसर। राज्यसभा सदस्य की अवधि क्या है? तो यह है 6 साल। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे? तो वो थे पवन चामलिंग। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है राजीव गांधी। फाइल एक्सटेंशन .docx का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है वर्ड फाइलों के लिए। MS शब्द में कॉपी और पेस्ट के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जाता है। Ctrl+C और Ctrl+V, इनका उपयोग किया जाता है कॉपी पेस्ट के लिए। मेल मर्ज निम्नलिखित पैकेज की एक विशेषता है, तो ये है MS वर्ड की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कैडर के कौन से अधिकारी वर्तमान में DRM नहीं बन सकते? तो ये है सिक्योरिटी वाले। कंप्यूटर के संस्थापक, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्टीव जॉब्स। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? तो ये है पुलेला गोपीचंद, ये क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाई का मान है, पाई का मान पूछा है किसी वर्त के क्षेत्रफल का उसके व्यास के साथ अनुपात। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसके साथ वर्त का व्यास होता है 2r। तो इसमें तो कोई संबंध है ही नहीं, इसमें पाई का मान नहीं निकाल सकते। अगला है, किसी वर्त की परिधि होती है 2πr अनुपात उसके व्यास के साथ अनुपात, व्यास हो गया 2r। तो यहाँ 2 से 2 गया, r से r गया, इसमें पाई का मान अपन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये B। एक टैंक को भरने के लिए 2 नल है, ये नल क्रम से 30 मिनट और 15 मिनट में टैंक को भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ चलते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो ये जैसे मान लिया एक नल A है एक B है, ये 30 मिनट में बढ़ता है, ये 15 मिनट में बढ़ता है। एलसीएम ले लेते हैं 30। A की कार्य क्षमता आ गई 1 और B की आ गई 2, दोनों की मिला के कार्य क्षमता हो गई 3।
दोनों मिलकर 1 मिनट में काम करते हैं, 3 काम 1 मिनट में करते हैं, 30 काम कितने मिनट में करेंगे? तो ये हो गया 10 मिनट में। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी का वजन 50 किलो, आधी भरी बाल्टी का 30 किलो है, तो खाली बाल्टी का वजन पूछा है। भरी हुई बाल्टी का 50 किलो, आधी बाल्टी का 30 किलो है, मतलब आधी बाल्टी, मैं 2 बार आधी बाल्टी का वजन लेता हूँ, तो ये हो गया 60 किलो, जिसमें बाल्टी का वजन 2 बार जुड़ गया है और बाल्टी का वजन 1 बार जोड़ने पे टोटल कितना वजन है? 50 किलो। तो बाल्टी का, खाली बाल्टी का वजन आ गया 10 किलो। ऑप्शन ए। साइन ए बराबर 1/2 है, तो कोण ए का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ए का मान आ गया 30 डिग्री, सारणी में दिया हुआ रहता है। बाकी इनमें से पहला पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो ये पाई/2 ये हो गया 90 डिग्री, ये भी नहीं होगा। पाई/3 ये हो गया 60 डिग्री, ये भी नहीं होगा। पाई का मान 180, ये भी नहीं होगा। ये है 5 पाई/6। दोस्तों इसमें होना चाहिए था मेरे हिसाब से पाई/6। पाई का मान 180 होता है बटे 6, मतलब 30 डिग्री, ये होना चाहिए था। यहाँ दे रखा है 5 पाई/6, ये आंसर हो जाएगा पाई/6। 12, 13 और 5 भुजाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट बन रहे हैं, 5, 12, 13। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़े हो तो आप इसको तुरंत देखते पता चल जाएगा समकोण त्रिभुज है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार कितना है? 12 इंटू ऊंचाई 5, ये 2 से कट गया 6 बार, 6 पंजे 30। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, a + 1/a बराबर 3 है, a² + 1/a², इसका मान पूछा है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इसका बनता है a² + 1/a² + 2ab। 2ab में ये a आपस में कट जाएंगे तो 2 बच गया, ये 2 प्लस है, इधर आके माइनस में हो जाएगा दूसरी साइड, तो ये हो गया 9 - 2 बराबर 7। इसका आंसर आ गया 7। ये आगे दिया है a + 3b बराबर 15, 10a + 5b बराबर 50। तो दोस्तों इसमें मैं b का मान सेम कर लेता हूँ, तो इसको कर देता हूँ मैं कितने, 5 से गुणा, और इसको कर देता हूँ 3 से गुणा। ऊपर आ गया 5a, सॉरी यहाँ कर देता हूँ मैं 5a + 15b बराबर 75। नीचे हो गया 30a + 15b बराबर 150। अब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। 15b से 15b कट गया, और 30 में से 5 गया तो 25a बराबर 75 गए, 150 में से तो 75। a का मान आ गया 3, a का मान आ गया 3, a बराबर 3 रखेंगे तो b का मान देखिए, 3 इधर आया माइनस हो गया, 15 में से 3 गया 12, 3b बराबर 12 है, तो b बराबर कितना आ गया 4, 3 और 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, x² + 8x + 16 बराबर 16 है, तो x का संभावित मान। दोस्तों ये सूत्र है x + 4 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ये है, इसी को खोल के बनाया है x² + 2ab, 4 को 2 से गुणा किया 8x + 16, इसी को खोल के बनाया, ये 16 है इसका। तो इसको 16 हम कैसे कैसे बना सकते हैं? एक तो x की जगह 0 रख देता हूँ मैं, यहाँ x की जगह 0 रख दिया, तो 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर 16,
और क्या रख सकता हूँ, यहाँ 1 रख सकता हूँ मैं, माइनस का 8 रखता हूँ, माइनस का 8 रखूँगा तो 4 गए, तो माइनस के 4 और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसका आंसर हो गया 0 और -8। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार बराबर है, कर्ण की लंबाई है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 4√2 है। तो ये भुजा पूछी है, त्रिभुज की ऊंचाई ये भुजा पूछी है, और ये दोनों भुजाएं बराबर रहती है। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये कोस थीटा साइन थीटा उस वाली प्रश्नावली में आपके पास मिलेगा ये। तो इसमें होता है जो 45 डिग्री के सामने एक भुजा होती है ए, और 90 डिग्री के सामने होती है a√2 होती है। तो इसमें देखिए a√2 का मान दे रखा है, a√2 बराबर 4√2, √2 से √2 गया, a बराबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा C 4 मीटर। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। उसमें 30 डिग्री के सामने भुजा A होती है, 60 डिग्री के सामने a√3 होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2a होती है। ये वाला आपको बहुत जगह काम में आएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? तो देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है, 6 8 10 इसी को 2 से गुणा करके लिखा है, ये भी बनता है। 5 12 13 ये भी ट्रिपलेट है। 20 25 4 ये नहीं बनता है, इसमें बनता है 20 25 और 15 ये होता है। देखो इसी का 4 गुना है, सॉरी इसी का 5 गुना है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर, मतलब ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 550 किलोमीटर की दूरी हो गई। आगे दे रखा है ए से बी की ओर 100 किमी प्रति घंटे की गति से शुरू होती है, इसकी गति है 100। और दूसरी ट्रेन बी से ए 50 किमी प्रति घंटा, इसकी गति है 50। यदि ए और बी ट्रेनें क्रमशः ये 7 बजे रवाना होती है और ये 8 बजे। दोस्तों ये 8 बजे रवाना होगी तो ये 8 बजे कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ 100 किलोमीटर तय कर लेगी, तो बाकी कितनी दूरी बची? 450 किलोमीटर की। अब ये 8 बजे यहाँ आ गई, अब दोनों मिलके एक साथ चलेंगे, ये इधर से 50 चलेगा, ये 100 चलेगा। 1 घंटे में कितने चले? 150 किलोमीटर। टोटल कितनी चलनी है? 450। 1 घंटे में चल रहे हैं 150, तो ये दोनों कितने घंटे में मिलेंगे? 3 घंटे में। तो 8 और 3, 8 बजे दोनों एक साथ इधर से चल रहे हैं। ये 7 बजे से 100 किलोमीटर चल के आ गया था, 8 बजे से साथ में चल रहे हैं, 3 घंटे। 8 और 3 11 बजे दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्षितिज से 30 डिग्री के कोण पर 50 मीटर की ऊंचाई पर सूरज डूब रहा है। ये दे रखा है 30 डिग्री का कोण है, क्षितिज से 30 डिग्री कोण पर 50 मीटर की ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखी है 50। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था 30 डिग्री के सामने भुजा होती है ए का मान है 50 और 60 डिग्री ऊपर है, 60 डिग्री के सामने होती है a√3, तो 50√3 हो जाएगा। ये दूरी पूछी है अपन से, ये हो जाएगी 50√3, ऑप्शन सी। यदि दिनांक 1/1/27 को शनिवार है तो 31/12/27 को, मतलब सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन ख़त्म होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शनिवार। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कोण का मान 70 डिग्री है तो इसके पूरक कोण मतलब 180 - 70,
180 से जो कम होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। तो 70 घटाए कितना बचा है? 110 डिग्री। ये हो गया ऑप्शन बी। एक गोले की त्रिज्या और एक वर्ग की भुजा बराबर है, उनके आयतन का अनुपात। मुझे यहाँ लगता है वर्ग की जगह घन होगा, क्योंकि वर्ग का आयतन नहीं निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है। तो मुझे यहाँ घन लग रहा है। एक बार घन देख लीजिए। एक गोले की त्रिज्या और घन का भुजा बराबर है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात, फिर घन का आयतन होगा आर क्यूब। भुजा को भी आर ही लिख दिया मैंने, तो इससे ये कट जाएगा। इधर आ गया 4/3 पाई अनुपात 1। तो कौन से ऑप्शन में? 4/3 पाई अनुपात 1, ये चौथे ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 5 बराबर 9 इंटू 14 है, तो अक्स का मान होगा। कौन सा मान होगा? यहाँ अक्स का मान रख के देख लीजिए। -1 रखा तो 1 माइनस, ये माइनस में आएगा, इससे ये तो नहीं होगा। 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6, 6 और 5 11, ये भी नहीं होगा। -2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये अंदर वाली संख्या को पूरी को माइनस में कर देगा। बचा 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 3 9 और 5 14, 9 इंटू 14, ये हो गया लास्ट वाला ऑप्शन 3। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन है x अपॉन वाई बराबर 5/6, तो x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 6। तो इसका हो गया x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 अपॉन xy 30, ये हो गया 61/30, ऑप्शन डी। इनमें से कौन समान है? 2 की घात 4, ये हो गया 16, 4 की घात 0, ये हो गया 1, 0 की घात 4, ये हो गया 0, 4 की घात 16, 4 की घात 2, ये हो गया 16। तो कौन कौन सा समान है? पहला और चौथा, ये ऑप्शन हो गया तीसरा सही। पंचभुज के आंतरिक सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है। पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है? बाह्य कोण हमेशा सभी कोण होते हैं 360। तो 5 भुजाओं वाला है, तो एक बाह्य कोण निकाल लो, ये हो गया 72 डिग्री। आंतरिक कोण, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण होता है 180 डिग्री, तो 180 में से निकाल दो 72, तो ये आ गया आंतरिक कोण 108 डिग्री। कितने कोण है टोटल? 5 है, 5 से गुणा कर दिया, ये हो गया 540। आपने को ऑप्शन दिया है पाई में, पाई में बदलने के लिए 180 का भाग दे देते हैं। 18 दूनी 36, 18 × 54, 3 पाई, ये होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 बराबर 0, तो p का एक मान -1 है, तो p का दूसरा मान क्या होगा? ऑप्शन में रख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 इंटू 1 3, ये इसका योग आ गया 6, 6 नहीं, लेकिन यहाँ 0 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। -2 रखता हूँ, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 को 3 से गुणा किया -6 प्लस के 2, ये हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर -2। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अपने ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। एक पोस्टमैन अपने पोस्ट ऑफिस से साइकिल चलाना शुरू करता है, वह 7 किलोमीटर दक्षिण में, पहले गया दक्षिण में 7 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ये आ गया इधर 5 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, ये गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, ये आ गया फिर इधर 5, ये नीचे 6 हो गया, ये 1 हो गया। अब क्या पूछा है? अब वह अपने डाकघर के संदर्भ में कहाँ है? 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ये हो गया 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में उत्तर।
अगला क्वेश्चन है विषम जोड़ी को चुने। असम, गुवाहाटी, बिहार, पटना, कर्नाटक, बेंगलोर, महाराष्ट्र, नागपुर। ये गलत है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। स्क्वायर का संबंध क्यूब से है, उसी तरह सर्कल। स्क्वायर मतलब इसका ठोस रूप है क्यूब, तो सर्किल का ठोस रूप आ जाएगा गोला। निम्न प्रश्न में दो शब्द है जिनमें से प्रत्येक का एक दूसरे के साथ कुछ संबंध है, जिसके बाद 4 शब्द युग्म प्रदान किए गए हैं। शब्दों की मूल जोड़ी के समान रिश्ता दर्शाने वाली जोड़ी चुने। ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे आती है। हवाई जहाज हवाई अड्डे पे आती है। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। वही प्रश्न दिया है, निम्न प्रश्न में 2 शब्द है। कलम का संबंध दिया है कागज से, तो इनमें कौन सा सही हो जाएगा? ब्रश का कैनवास से हो जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन है बाड़ लगाना कवच, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पुस्तक, पाठक, कानून, न्यायालय, राइडर, हेलमेट, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर। ये हो जाएगा राइडर हेलमेट। आगे क्वेश्चन है मछली अनुपात पानी, ये हो जाएगा मछली पानी में रहती है, हिरण जंगल में रहता है। इंद्रधनुष आसमान, इंद्रधनुष आसमान में दिखता है, मृगतृष्णा रेगिस्तान में दिखती है। ये समझौड़ी पूछा है। ये देखो 13 को 5 से गुणा कर रहा है। 13 को 13 × 5 65, 12 × 6 72, 15 × 5 75, 16 × 5 80। सब में 5 से गुणा कर रहा है, इसमें 6 से गुणा कर रहा है, तो यह हो गया ऑप्शन बी। दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है। ये दुरंतो हो गई, इसकी गति राजधानी से अधिक है। फिर शताब्दी गरीब रथ से अधिक तेज चलती है, लेकिन राजधानी से धीमी है। शताब्दी है वो गरीब रथ से तेज है, लेकिन राजधानी से धीमी है, तो ये आ गई शताब्दी, और फिर इससे धीमे आ गई गरीब रथ। कौन सी सबसे धीमी है? तो ये हो गई गरीब रथ सबसे धीमी, ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें शब्दकोश में होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ए, सब में ए है, इसमें एम है, इसमें बी है, एम है, सी है, तो सबसे पहले आ जाएगा ये बी, सबसे पहले बी। उसके बाद आ गया डी, उसके बाद एम, इसमें एम है, एम है, ए है, ए है, इसमें टी है, इसमें एल है, फिर आ गया सी, फिर आ गया ए। कौन से ऑप्शन में है? बी डी सी ए, बी डी सी ए, ये ऑप्शन हो गया सी। एक दीवार के सामने एक दीवार घड़ी रखी है, यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं तो प्रतिबिंब में क्या बज रहा होगा? तो इसमें देखिए ज़्यादातर लोग बताते हैं 11:60 में से घटाना है, लेकिन 11:60 में तब अपन घटाएंगे जब मिनट में दिया होगा, जैसे 9:20 है, 9:30 है, कुछ दिया होता है तो अपन 11:60 में से घटा देते हैं। फिक्स घंटे दिए हैं तो इसको अपन 12 में से घटा दो, 12 में से 9 गए तो 3 o'clock, इसका आंसर हो जाएगा 3 o'clock। अगला क्वेश्चन है कंपास में पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा के रूप में दर्शाया गया है। यह पश्चिम है, इसको दक्षिण, मतलब ये आगे बढ़ा रहा है, इसको दक्षिण दिशा रहा है, 90 डिग्री आगे बढ़ा रहा है सब दिशा को। एक आदमी को किस दिशा में जाना चाहिए अगर वह पूर्व दिशा में बढ़ना चाहता है? इसमें बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ना चाहिए उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर यहाँ आ जाएगी, उत्तर दिशा में बढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ, आंसर बी।
एक श्रेणी में एक पद लापता है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इंच, डेसीमीटर, फुट और फुट से बड़ा मीटर, मतलब बढ़ते क्रम में। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। CARBONAT, इससे नहीं बनाओ। BORN बना है। BOSE, देखो इसमें एस आया, एस इसमें कहीं नहीं है तो इसका आंसर हो गया ये BOSE। अगला क्वेश्चन, रुपया भारतीय मुद्रा है तो येन कहाँ की है? ये जापान की मुद्रा है। ये BC की बहन है। ये B और C की बहन है। माइनस से दर्शा देता हूँ। C B का भाई है। C B का भाई है। ये प्लस से दर्शा देता हूँ, मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से। F A की माँ है। ये आ गई F, ये हो गई माइनस। B F से कैसे संबंधित है? B F की क्या है, मतलब लड़का है लड़की नहीं पता चल रहा है। ऑप्शन देखिए, या बेटा है या बेटी। हाँ सही है, बेटा या बेटी है लेकिन पता नहीं है कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, सोनल अमर के उत्तर में है। ये सोनल है, अमर के उत्तर में हो गया और माही के पश्चिम में खड़ा है। ये माही आ गया, इसके पश्चिम में खड़ा है। अमर के संबंध में माही किस दिशा में है? इसके संबंध में पूछा है, मतलब ये दिशा। ये आ गई उत्तर और ये आ गई पूर्व, बीच में उत्तर पूर्व। ये आ गया ऑप्शन A। करण का परिचय देते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरी नानी की पोती का पति है। ये आ गया व्यक्ति, इसकी माँ और ये आ गई नानी। ये इसकी नानी की पोती। ये आ गई नानी का, मम्मी का भाई। ये आ गई इसकी बेटी, पोती हो गई नानी की। और ये आ गया इसका पति। ये पति है, ये है करण। पूछा है करण उस आदमी से कैसे संबंधित है? करण का वो आदमी क्या लगता है? साला, ब्रदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन है, ये दी है अलग से, तो इसमें हो जाएगा, देखो 8 और 3 को गुणा कर रहा है और 4 का भाग दे रहा है। 8 3 24 में 4 का भाग दिया 6। फिर आएगा 9% 4 एंड 3, इसको बना रहा है 12। 12 कैसे बनेगा? ये हो गया, 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 में 3 का भाग दिया तो आ गया 12। अब इसमें आ गया 12 को 6 से गुणा किया तो 72, 72 में 24 का भाग दिया तो ये आ गया 3। इसका आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में विषम अंक जोड़ी समूह चुने। अलग कौन सा है? देखिए 4 को 5 से गुणा किया, 4 × 5 प्लस 2 जोड़ दिया। 8 × 4 प्लस 2 34। 9 × 4 प्लस 2, यहाँ 1 जोड़ रहा है, 9 चौक 36 और 1 37, 1 जोड़ रहा है। और नीचे वाले में 13 × 4 प्लस 2, अलग कौन सा हो गया? 37 4 9। अगला क्वेश्चन, एक का चयन करिए जो अन्य 3 से अलग है। वर्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब में भुजाएं होती है, वर्त में भुजा नहीं होती है, अलग हो जाएगा। सूरज किससे ऊपर होता है जब दुनिया भर में दिन और रात बराबर होते हैं? किसके ऊपर होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पे। दोस्तों ये पेपर पूरा हो गया है। दोस्तों ऐसे ही हम सभी RRC के GDC के पेपर लाते रहेंगे। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।